उसको व्यक्त करता है, इसीलिए इसका भारी महत्व है। इसलिए राजनीति से लगाव रखना, जो हम मतलब अपनी सामाजिक अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में आप विचार कर रहे हैं कि कैसे इसका परिवर्तन हो। तो राजनीति एक तो विभिन्न पार्टियां हैं, और आप जानते हैं कि पार्टियां विभिन्न वर्ग की होती हैं। या तो वह शोषक वर्ग है, शासन कर रहा है हम पर, मालिक वर्ग है, या उससे शासित होने वाले वर्ग की भी पार्टी होती है। तो जैसे मजदूर वर्ग, अभी पूंजीपति वर्ग की पार्टियां हैं, और मजदूर वर्ग की बात करते हैं तो हम लोग कई बार विचार साथी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी बोलते हैं कि यहाँ पर कोई भी मजदूर वर्ग की जो असली क्रांतिकारी पार्टी होती है वह नहीं है, इसको निर्माण है। क्योंकि अन्य जो हम लाल झंडा देखते हैं सीपीआई सीपीएम वाले, वह हम लोगों के ध्येय मतलब विचार करने पर लगता है कि जो क्रांतिकारी रास्ता है जहाँ पहुँचना है, अभी जो यह कह रहे हैं वहाँ कभी नहीं पहुँच पाएंगे, यानी मजदूर वर्ग मुक्त नहीं हो पाएगा, यह है। लेकिन लाल झंडा है उनके पास, तो वो किस वर्ग की पार्टी है? तो किसी न किसी वर्ग का ही पार्टी होता है। तो पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग के बीच में कौन वर्ग है? निम्न पूंजीपति वर्ग, तुरपुजिया वर्ग, इसका बात कर रहे हैं। तो उस वर्ग की पार्टी ठहराएंगे, भले हम कह रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी लाल झंडा, लेकिन वह किसी न किसी वर्ग का, मजदूर वर्ग का नहीं है, पूंजीपति वर्ग का नहीं है, ताकि किसका हित व्यक्त कर रहे हैं। तो यह इसलिए बोले कि हर वर्ग के साथ पार्टी जुड़ी होती है, इसको जांचना पड़ता है, परखना पड़ता है उसकी बात से जो वह कार्रवाई कर रहा है। तो वोट जब होता है तो वोट तो यही पार्टियां लड़ती है, ठीक है। अब शासक वर्ग की पार्टी ही उसी को सत्ता में आना है, उसकी एक पार्टी नहीं है, कई पार्टी है। और मजदूर वर्ग की अभी कोई पार्टी है क्रांतिकारी पार्टी नहीं, जो पार्टी है वह उसका ध्येय क्रांतिकारी नहीं है, वह जनवादी कह सकते हैं, बहुत सारे सुधारवादी कह सकते हैं कि कुछ सुधार की मांग करते हैं, लेकिन उनकी काय नीति अलग है। लेकिन वह पूंजीपति वर्ग की पार्टी नहीं, जैसे माले सीपीआई सीपीएम झंडा को गए, यह पूंजीपति वर्ग की पार्टी। तो यह मेहनत कश के साथ या किसान के साथ कुछ न कुछ उसकी मांगों को रखते हैं, लेकिन पूंजीपति वर्ग के पार्टी नहीं। तो हम जब चुनाव आता है तो मजदूर वर्ग का, हम तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि मजदूर वर्ग का उम्मीदवार हो, जो मजदूर वर्ग का उम्मीदवार संसद हो या विधानसभा में मजदूर वर्ग की बात को उठाए। जैसे हम रोड पर अभी उठाते हैं अपनी हर तरह की मांग को, पेंशन से लेके मजदूरी 30,000 करोड़ मांग करते हैं, उसी तरह वह मांग मेरा उस मंच पर भी